हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम 7 जून 2020 का टॉप 10 करंट अफेयर सीरीज लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा संगठन कोविड 19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल के विकास के लिए अध्ययन करेगा? वह है नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर। नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर हिसार के ICAR NRC के एक अध्ययन के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है, जो कि 94 छोटे अणु रासायनिक अवरोधकों के संग्रह को प्रदर्शित करेगा। अध्ययन का इरादा कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीवायरल खोजने का है। छोटे अणु रासायनिक अवरोधक में फास्फोरस, सेलुलोज किनेसेस और DNA मैथिली ट्रांसफोरेज, हिस्टोन डेस्टाइलेज और हिस्टोन मैथिली लाटेरफेरेज जैसे एपिजेनेटिक नियामकों को बंधित करने के लिए पाया गया है। अवरोधक के कैंसर में अच्छी तरह से लक्षित लक्ष्य होते हैं, लेकिन वे वायरस के जीवन चक्र को कैसे प्रभावित करते हैं यह अज्ञात है। अध्ययन के लिए कोरोना वायरस दिखाने वाले उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। संभावित दवा प्रतिरोधी वायरस वेरिएंट की पीढ़ी के लिए अध्ययन के अलावा उन उम्मीदवारों की कार्रवाई के आणविक तंत्र की जांच करेंगी। सब दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा, भारत सरकार द्वारा स्थापित सचिवों के समूह CGOS और परियोजना विकास इकाई PDC के अध्यक्ष कौन है? तो वह कौन होंगे? वह कैबिनेट सचिव होंगे। कैबिनेट सचिव भारत सरकार द्वारा स्थापित सचिवों की समूह IGOS एवं परियोजना विकास इकाई PDC के अध्यक्ष होंगे। प्रसंग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालय को विभागों में सचिव का अधिकार प्राप्त समूह EGOS और परियोजना विकास इकाई PDC के स्थापना को स्वीकृति दे दी है। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह EGOS में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव अध्यक्ष होंगे। समूह के सदस्यों में CIO, नीति आयोग सचिव, वाणिज्य विभाग सचिव, राज्यसभा के सचिव विभाग शामिल होंगे। आर्थिक मामलों और सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार के बढ़ावा देने के विभाग के सदस्य संयोजक होंगे। EGOS के उद्देश्य को तालमेल लाना और समय पर मंजूरी सुनिश्चित करना, बड़े ही निवेश और आकर्षित करना, निवेश की सुविधा और निवेश का मूल्यांकन विभागों द्वारा आधार पर रखा जाना है। परियोजना निर्माण और होने वाले वास्तविक निवेश के आधार पर निवेशों का मूल्यांकन करना आते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अब थर्ड क्वेश्चन, किस संस्थान ने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो वह क्या है? केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था दुर्गापुर स्थित केंद्रीय आंतरिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMIRI शोधकर्ता ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच विदेशी तकनीक पर आधारित एक नया वेंटिलेटर विकसित किया है। वेंटिलेटर का उद्घाटन CSIR CMIRI के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी की उपस्थिति में किया गया। वेंटिलेटर के डिजाइन एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक और नियंत्रकों में कई अनुकूलन हुए हैं, जिन्होंने प्रासंगिक उद्योगों की आवश्यकताओं का पूरा करने के अलावा लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित की है। इस वेंटिलेटर की कीमत लगभग 80,000 से 90,000 रुपए के बीच है। वेंटिलेटर की आवश्यकता के अनुसार उन्नत किए जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्र अभ्यास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो वह है स्वदेश। केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्र अभ्यास के लिए स्वदेश स्किल वर्कशॉप अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नामक एक नई पहल शुरू की गई है। स्वदेश का अर्थ है रोजगार सहायता के लिए कुशल श्रमिक आगमन डेटाबेस। इस पहल को कौशल विकास के उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की साझेदारी से शुरू किया गया है। पहल का उद्देश्य अपने कौशल सेट, अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों के एक डाटाबेस का निर्माण है, जो इन्हें विदेशी और भारतीय कंपनियों की मांग पूरा करने का
पूरा करने का और पूरा करने में सहायता करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जून 2020 को छोटे शहर और पूर्वोत्तर राज्यों के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु कितने रुपए भुगतान संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की है? तो वह की है 500 करोड़ की। इसके तहत छोटे शहर और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल POS उपकरण लगाए जाएंगे। इस कोष में केंद्रीय बैंक शुरुआती 250 करोड़ रुपए का योगदान देगा। शेष राशि का वित्त पोषण कार्ड जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क करेंगे। RBI ने 5 जून 2020 को बयान में कहा है कि हाल के वर्षों में देश में भुगतान परिस्थिति की तंत्र काफ़ी बदला है। इस फंड के से Tier 3 से लेकर Tier 6 तक के केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों को पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। अब भुगतान के कोई विकल्प मसलन बैंक खाते, मोबाइल फ़ोन और कार्ड उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 इस दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो वह सौंपी गई कोलंबिया को। 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस की मेजबानी कोलंबिया को सौंपी गई। इस दिवस का संपूर्ण दिवस विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और उसके जुड़ी कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक अभियान को प्रदर्शित करता है। 4 जून 2020 को बासु चटर्जी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्माता व निर्देशक थे। 4 जून 2020 को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक बासु चटर्जी का निधन हो गया। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी काम किया। उन्होंने सारा आकाश, छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक क्षेत्र ब्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया। वर्ष 1992 में उन्होंने उनकी फिल्म दुर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, वाहन मित्र आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो वह एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सहायता YSR वाहन मित्र योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है, जो मूल्य रूप से वर्ष 2019 में शुरू की गई थी, ताकि बीमा प्रीमियम, लाइसेंस शुल्क और अन्य आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये वार्षिक भत्ता प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने PPE पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है? तो वह किया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने DRDO ने सुमेरु पैकेज नामक एक उपकरण विकसित किया है, जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहनने वालों को बिना पसीना बहाए आराम महसूस करने में मदद करता है। PPEs पहनने वाले लोगों को होने वाली असुविधाओं के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद DRDO ने एक व्यक्तिगत वायु संचालन प्रणाली विकसित की है, जिसका उपयोग PPE के अंदर किया जा सकता है। यह प्रणाली एक छोटे से बैग के रूप में है, जिसका वजन लगभग 500 ग्राम है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और को स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है विजेंद्र नवनीत। 1999 बैच के IAS अधिकारी विजेंद्र नवनीत को 3 साल की अवधि के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस नियुक्ति से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं और अब जिनेवा के विश्व व्यापार संगठन के स्थायी मिशन PMI में तैनात होंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने काउंसलर के पद के लिए IRTC अधिकारी अनवर हुसैन शेख को और PMI BTO जिनेवा के 3 साल के लिए नियुक्त की भी अनुमति दी है। हाँ हेलो साथियों, हमारे लैब विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF पाने के लिए टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।